दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रोमिला काजी की लिखी कहानी ताई। सुबह का वक्त था। काम पर जाने वालों की भागदौड़ शुरू हो गई थी। कोई टिफिन बॉक्स, कोई बैग, कोई पर्स संभालते अपने अपने घर से निकल रहा था। ऐसे में जब खबर आई कि ताई अस्पताल में है तो कुछ पल सब ठिठके जरूर, लेकिन फिर ताई के घर वालों से बचते बचाते अपने काम पर निकल गए। वैसे ऐसा पहली बार हो रहा था कि पड़ोस का कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में हो और लोग पूछने न जाएं। लेकिन ये किस्सा तो ताई का है, जहां अड़ोसी पड़ोसी क्या, घर वाले तक उनसे बचने के रास्ते खोजते थे। शाम को एक बार जाके तबीयत पूछ लूंगा। बिल्कुल सटे घर में रहने वाले राधे श्याम ने सोचा। अभी ऑफिस चला जाता हूँ, क्या पता कल छुट्टी करनी पड़े। सुनो जी, ना हम में से कोई जाएगा और ना आप ही जाओगे उनको देखने। याद नहीं क्या किया था ताई ने? पड़ोसन प्रभा तुनकते हुए अपने पति से बोली। हुआ यूं था कि कुछ महीने पहले प्रभा की बेटी के लिए लड़के वाले घर आए थे, तो जाने कैसे ताई को खबर लग गई थी। छड़ी ठकठकाते, बालों में गुड़हल का फूल लगाए आ पहुंची थी वो भी। 2-4 रसगुल्लों समोसों पर हाथ आजमाने के बाद बने बनाए रिश्ते का बंटाधार कर दिया था। हेरी प्रभा, अपनी हीरे की कन्नी सी बेटी का इन कंगालों में ब्याहोगी? न कोई तौर न तरीका, मुंह उठाए आ गए। अरे बेशर्मों की तरह तुम्हारी दी अंगूठी तो रख ली, लेकिन अपनी तरफ से एक भी गहना न डाला लड़की को। लड़के वालों के घर से निकलते ही गर्म अदरक इलायची की चाय का दूसरा कप सुड़कते हुए जब ताई ने अपने पंचम सुर में कहा था, तो जाते जाते लड़के वालों के कान में बात पड़ गई। जाहिर है, रिश्ता होते होते भी उनकी तरफ से इनकार के साथ अंगूठी भी वापस आ गई। ऐसे कई किस्से थे। लोग नाराजगी दिखाते, ताई को देखकर तुनकते, लेकिन ताई को क्या फर्क पड़ना था। हालात ऐसे हो गए थे कि मोहल्ले पड़ोस में सब काम छुप छुप के होने लगे थे और ताई का परिवार एकदम अलग थलग पड़ गया था। लगभग सभी घरों को ताई की तेजाबी जबान का स्वाद मिल चुका था, सो किसी को उनके बीमार होने का ज्यादा असर नहीं हुआ। उल्टा ताई के अस्पताल में होने से घर और मोहल्ले में एक सुकून सा था। ताई का घर, जो उनकी जोरदार आवाज से कांपता रहता था, आज वो भी शांति की एक लंबी सांस ले रहा था। सर उघाड़े काम करने में बहुओं को इतना चैन पहली बार नसीब हुआ था। शाम तक खबर आ गई कि ताई को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आज रात निकाल पाएंगी। ताई अस्पताल में जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रही थीं। अब किसी का इस हालत में होना कोई खुशी की बात तो नहीं होती, लेकिन उस मोहल्ले में ताई के लिए कोई विशेष दुख भी किसी को नहीं हो रहा था। लगाव तो दूर, ताई का किसी से अच्छी मोहल्लेदारी वाला भी रिश्ता नहीं था। अजब थी ताई भी। भरे शरीर वाली ताई हमेशा सीधे पल्ले की कलफ लगी सूती साड़ी पहनती और एड़ियों से काफी ऊंची बंधी साड़ी से चांदी की मोटी पाजेब झांकती रहती। छोटे से माथे पर बड़ी सी कत्थई बिंदी लगाकर सुबह ही तैयार होकर बैठ जाती। मजाल है कि कभी बालों में फूल लगाना भूल जाए। वेणी तो हर मौसम में मिलती नहीं थी, सो जो भी फूल हाथ आ जाता वो सफेद बालों के अस्त व्यस्त जूड़े में टांक कर घर में किसी बिगड़ैल शासक की तरह हुकूमत चलाती, और अगर किसी काम में जरा सी भी कोताही दिख जाए तो बस राम बचाए। ताई की टेप रिकॉर्डर जैसी जबान जो एक बार शुरू होती तो बिना रुके अपनी बुलंद आवाज में गरजती रहती। घर की बहुएं मन ही मन जलती, कुड़ती, चुपचाप उनका सुंदरकांड सुनती रहती। फिर रात को अपने अपने कमरों में जाते ही भरी बैठी तीनों अपने अपने पतियों के सामने बरस पड़ती। इतना कि बेटे तैश में आ जाते और प्रण लेते कि सुबह उठते ही ताई से बात करेंगे। लेकिन सुबह ताई के सामने जाते ही रात का सारा पराक्रम भरभरा जाता और जबान पे ताले लग जाते। ताई आखिर ताई थी। गली के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ताई अपने पति दामोदर के साथ कोई 60 साल पहले नासिक से यहाँ आकर आगरे में बस गई थी। इन बुजुर्गों के बाल ताई के बालों के साथ साथ ही सफेद हुए थे। वो कसम खा के कहते हैं कि उस समय भी 20 साल की ताई ऐसी ही थी, इतनी ही धारदार। तब हिंदी नहीं बोलती थी, बस मराठी में जाने क्या क्या बोलती रहती, लेकिन बोलने का लहजा तब भी कड़वा जहर ही था। खैर, अब तो अच्छी खासी हिंदी बोल लेती हैं और जहर की मात्रा में तो माशाल्लाह इजाफा ही हुआ है। ताई का छोटा मोटा बीमार होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अस्पताल जाना पहली बार हुआ था। 80 साल की ताई की सेहत ठीक ठाक थी।
ब्लड प्रेशर की गोली ही एकमात्र दवा थी जो उनको रोज लेनी होती थी। अपनी छड़ी ठकठकाती मोहल्ले के पार्क में टहलते दिख ही जाती थी। छड़ी उनको आसपास के कुत्तों को भगाने के लिए चाहिए होती थी, हालांकि अब वो भी समझदार हो गए थे। ताई को दूर से देखते ही 9-2-11 हो जाते। ताई क्या थी, बस टेरर थी घर और मोहल्ले के लिए। लेकिन आज गली के कुछ लोग ताई के परिवार को ढाढ़स बनाने आ गए थे और आंगन में खड़े होकर दबी जुबान में फुसफुसा रहे थे, पक्की उम्र की है भाई, अब देर सवेर जाना तो था ही। चलो सारी जिम्मेदारियां तो निपटाई गई हैं, नाते पोतियां देखने का सुख सबके नसीब में नहीं होता। मतलब कि शाहगंज के उस मोहल्ले में उनके चले जाने का पूरा मन बन चुका था। बीमारी की रात पहाड़ बराबर। जब से डॉक्टर्स ने ताई की हालत देखकर जवाब दे दिया था, ताई के परिवार वाले जरूर अनमने हो गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। बरसों घर पर राज करने वाली ताई के बचने की उम्मीद नहीं है, ये जानकर तीनों बहुएं दुखी मन से घर के इंतजाम करने में लग गई थीं। मौत तो दुश्मन का भी मन गीला कर देती है। ये तो उनकी ताई थी। तीनों बहुओं की निगाह रह रहकर ताई के कमरे में पलंग के नीचे पड़े बक्से की ओर भी चली जाती। घर में रहते जिस बक्से की ओर वो आंख नहीं उठाने देती थी, वही आज लावारिस सा पड़ा था। घर के सारे बच्चे आंखों में आंसू भरे एक दूसरे की ओर देखते और इधर उधर खिसक जाते। कितनी भी कठोर रही हो, लेकिन थी तो दादी ही ना। सभी प्रार्थना कर रहे थे कि ताई को अपने अंतिम सफर में जाने में ज्यादा कष्ट न हो। दूसरे दिन सुबह 7 बजे पूरे घर में गहमा गहमी तेज हो गई थी। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी घर में इकट्ठा हो चुके थे। सब भरे मन से दुखद खबर का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी वक्त ताई का सबसे बड़ा बेटा, जो रात भर उनके साथ अस्पताल में रुका था, जलेबी का बड़ा सा दोना लेकर हंसते मुस्कुराते घर में खबर लाया कि ताई खतरे से निकल चुकी हैं और 1-2 दिन में सही सलामत घर पे आ जाएंगी। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे थे। तीनों बेटों की तो क्या कहें, बहुओं तक की आंखों में आंसू भर आए थे। आंसुओं में थोड़ी खुशी थी तो थोड़ा डर भी रहा होगा। ताई के अस्पताल से आने वाले दिन उनका कमरा एकदम चमका दिया गया था। बच्चों ने 2-4 दिन से जो टीवी 24 घंटे चला रखा था, उसका रिमोट गायब करके वापस एक कढ़े हुए कपड़े से ढक दिया गया था। तीनों बच्चों ने अपने अपने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए थे। किसी के कमरे में अगर पान या धूम्रपान की गंध ताई सूंघ लेती तो पूरा दिन उसका खाना पानी बंद करवा देती। सेहत के 40 लेक्चर अलग। बहुओं ने करीने से सर वापस ढक लिए थे, क्योंकि ताई का यह हाल था कि यदि वो घर में नहीं भी होती तब भी कभी उनके सर उघड़े सुन लेती तो बस 2 दिन तक गज भर घूंघट काढ़ने का फरमान सुना दिया जाता, चाहे आगरे की चिलचिलाती गर्मी में उनका दम ही क्यों न निकल जाए। ताई के लिए खिचड़ी बनाती बड़ी बहू दोनों छोटी बहुओं की तरफ देखकर हंसते हुए फुसफुसाई, कैसे चली जाती ताई, मन तो यहाँ बक्से में अटका होगा, सोचा होगा कहीं हम लूट न ले उनका राजपाट। रसोई से आती खिलखिलाहट तीनों बेटों ने भी सुनी और एक दूसरे की आंख बचाकर वो भी हंस पड़े। सब ठिठोली कर रहे थे क्योंकि खुश थे। आखिर उनकी मां मौत के मुंह से वापस जो आ गई थी। बड़े उत्सव के माहौल में ताई अस्पताल से घर लौटी। आंगन में बिल्कुल सामने वाला कमरा उनका था। बच्चों को सख्त ताकीद कर दी गई थी कि आंगन से अपना बैट, बल्ला, साइकिल और बाकी खेल के सभी तामझाम हटा लें। किसी तरह का शोर शराबा तो वैसे निषेध था, लेकिन अब उस पे पूरी तरह से कर्फ्यू लग गया था। यहाँ तक कि आंगन में लगी कपड़े सूखने वाली रस्सी भी छत पे लगा दी गई। ये सब करके ताई का अस्पताल से आगमन हुआ। किसी महारानी की तरह उनका गृह प्रवेश करवाकर उनको अपने कमरे में पहुंचा दिया गया। छोटे बड़े सभी बच्चे लाइन से उनके पैर छूने एक एक करके उनके कमरे में जाने लगे। लेकिन ताई, ये क्या? ताई ने उन सभी को एक साथ अंदर बुला लिया और इससे पहले कि वो उनके पैर छुएं, ताई ने सबको कस के गले से लगा लिया और लगी जार जार रोने। और तो और उसके बाद अपने पलंग के किनारे रखा बटुआ उठा के 100-100 रुपए सारे बच्चों को पकड़ा दिए और उनका माथा चूमने लगी। ये तो बड़ा विचित्र था। सबको खून के आंसू रुलाने वाली, कभी किसी के सर पर प्यार से हाथ तक न धरने वाली ताई आज बच्चों को सीने से चिपकाकर रोए जा रही थी। इस तरह की परिस्थितियों से निपटना घर वालों के सिलेबस में था ही नहीं। सब भौचक्के रह गए। फिर जो हो रहा है उसको होने दे की तर्ज पे काम चलने दिया गया। घर वाले देख रहे थे कि जब से ताई अस्पताल से आई हैं, काफी बदली बदली सी लग रही हैं।
कमरे में उनको घुटन होने लगी थी, सो ताई ने आंगन में चारपाई डलवा दी थी। उनकी चारपाई के साथ ही छोटे बेटे का भी बिस्तर डलवा दिया गया। खाना पानी होने के बाद सब अपने अपने कमरों में चल दिए और ताई अपनी खाट पर जाके लेट गई। लेटते ही उनको अस्पताल की अकेले बिताई वो 3 रातें याद आ गईं। जब से डॉक्टर को ये कहते सुना कि वो बच नहीं पाएंगी, तब से वो बस लगातार प्रार्थना किए जा रही थीं कि बस कुछ दिन और जी लेने दे विट्ठल, किस मुंह से आऊं तुम्हारे पास। जनाना वार्ड होने के कारण बेटे को बाहर ही सोना पड़ता था। इतनी अकेली 3 रातों में पहली बार ताई समझ पाई थी कि उनकी कड़वी जबान का ही नतीजा है कि कोई बहू उनके पास रात रुकने नहीं आती। यहां तक कि गली वाला भी कोई उनको देखने तक नहीं आया। किसी के राम राम तक का जवाब नहीं देती थी ताई, और उल्टे 100 शिकायतें ऊपर से सुना देती। उनको यह ख्याल भी आया कि काश अपने ही हाथों बक्से की चीजें बहुओं को थमा देती, अब मेरे जाने पे कहीं कलेश न कर बैठे। रात गहराती रही और ताई को एक एक करके अपनी तानाशाही की कई घटनाएं याद आ गईं। सबको रुलाने वाली ताई आज अंधेरे में खुद अपना तकिया गीला कर रही थी। जहां सजा का सबसे ज्यादा डर हो, वहां गलतियां भी अक्सर ज्यादा ही होती हैं। रात का न जाने कौन सा पहर था कि किसी बर्तन के झंझना के गिरने की आवाज से पूरे घर की नींद खुल गई। घर की सारी बत्तियां जला दी गई थीं और उस रोशनी में सबने देखा कि नंदा यानी घर की सबसे छोटी बहू रसोई में खड़ी थर थर कांप रही थी और सामने दोपहर में बनी मिठाई का कांसे का थाल नीचे गिरा पड़ा था। नंदा सुबुक सुबुक के रोने लग गई। ताई उसको ध्यान से देख रही थी, फिर उसे अपने पास बिठाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोली, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी सीधे ही बता देती। नंदा ने शर्मा कर अपना मुंह हाथों में छुपा लिया। फिर क्या था, उस घर में जो आज तक नहीं हुआ था वो आज हुआ। रात के 3 बजे चाय बनाई गई और पूरा परिवार साथ बैठ के हंसते हुए मिठाई का दूसरा थाल चट कर गया। दूसरे दिन सभी कुछ देर से उठे तो बहुओं की हिम्मत ही नहीं हुई नीचे जाने की। कल तो मूड ठीक था ताई का, आज जाने कैसा हो। लेकिन यह देखकर उन्होंने चैन की सांस ली कि मुंह अंधेरे उठने वाली ताई भी अभी तक आंगन में मुंह ढके सो रही थी। वाकई ताई पहले जैसी तो लग ही नहीं रही थी। लग रहा था जैसे कोई बहुत प्यारा मेहमान घर में आ गया हो। दिन का खाना निपटाकर तीनों बहुएं आंगन में आकर बैठ गईं। बातों बातों में पड़ोस की बात निकल आई। मझली बहू ने बताया कि प्रभा की लड़की का रिश्ता हो गया है और शादी सर्दियों में होगी। प्रभा की लड़की का नाम सुनकर ताई को वो पुराना वाकया याद आ गया। कैसे वो बिन बुलाए चट्ट से कहीं भी टपक जाती थी। अचानक वो पलंग से उठ खड़ी हुई और बड़ी बहू का हाथ पकड़ के बोली, चल तो प्रभा के घर तक हो आए। नहीं नहीं ताई, तुम ठीक हो लो पहले, फिर चलेंगे। बड़ी बहू ने आनाकानी की। मैं ठीक हूं और कौन सा कहीं दूर जाना है, चल छड़ी पकड़ा दे मुझको। ताई कहाँ मानने वाली थी। गली के हलवाई की दुकान से सेर भर मिठाई लेकर ताई बहू के साथ वहां पहुंच ही गई। प्रभा उनको सामने देखते ही तन सी गई। पहली बार कुछ कमी रह गई थी क्या जो फिर बिगाड़ने आ गई है कुछ। मन ही मन बड़बड़ाते हुए प्रभा ने उनको बैठने को कहा। ताई चुपचाप बैठ गई, मिठाई सामने रख दी। फिर हिचकते हुए पल्लू की गांठ से चांदी का एक सिक्का निकाला और प्रभा की लड़की के हाथ में रख दिया। प्रभा, उसकी बेटी और ताई की बड़ी बहू की आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं, जैसे संसार का 8वां अजूबा देख लिया हो। ताई का इस तरह कायाकल्प सबकी समझ से बाहर था। इस घर ने तो कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। हर रोज घर वालों को लगता कि ताई बदल नहीं सकती, किसी भी पल अपने पहले वाले अवतार में आके पुरानी दहशत फैला देंगी। लेकिन साल भर तक जब ये नहीं हुआ तो पुरानी ताई को घर वाले क्या मोहल्ले वाले भी भूलने लगे थे। अब ताई सुबह टहलने निकलती तो रात की बची रोटियां लेकर गली के जानवरों को खिलाती जाती। कई दिन कुत्तों ने पास आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उनके घर के आगे पूंछ हिलाकर उनका इंतजार करने लगे। ताई को रास्ते में जो भी मिलता उसको आशीर्वाद देती, हालचाल पूछती और मोहल्ले वाले अदब से सर झुकाकर ताई को हाथ जोड़ के प्रणाम करते, पांव छूते
फिर हैरानी से आगे बढ़ जाते। मंझले बेटे ने जब सबको बताया कि ताई ने पड़ोस वाले राधेश्याम की पत्नी के इलाज के लिए 5,000 रुपए भिजवाए हैं, तो पूरा घर गर्व से भर गया। हालांकि उस गर्व में थोड़ी हैरानी और थोड़ा अविश्वास घुला होता था। एक शाम ताई ने बड़े बेटे से अपने पलंग के नीचे पड़ा बक्सा बाहर निकलवाया। बहुओं के लिए तो ये बहुत बड़ा अचंभा था। आज तक ये बक्सा उनके सामने कभी खुला ही नहीं था। ताई एक एक करके सारा सामान खाट पर निकालने लगी। चांदी के बर्तन, सोने के सेट, भारी असली जरी की साड़ियां, सोने चांदी के सिक्के और भी न जाने क्या क्या। सब हैरान थे लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। फिर ताई घुटने पकड़ते हुए उठी और बड़ी बहू की तरफ चाबी बढ़ाते हुए बोली, ये रखो, इसमें जो है तुम तीनों का है, बराबर बांट लेना। और हाँ, ये बक्सा अपने कमरे में ले जाना। लेकिन ताई, बहू टोकने को हुई तो ताई ने उसको चुप करा दिया। बोली, बड़ा वजन है इस बक्से में, अब मुझसे नहीं ढोया जाता। कमरे का माहौल थोड़ा बोझिल होने लगा तो ताई वहीं खटिया पे बैठी लावणी गुनगुनाने लगी। बच्चे आसपास जमा हो गए, अंताक्षरी शुरू हो गई। कब बीच में दादी के बटुए से 500 का नोट सरका और कल्लू हलवाई के यहां से रबड़ी के कुल्हड़ आ गए। कब रात ढली, कब सब थक के लुढ़क गए, पता ही नहीं चला। सुबह जब सबकी नींद खुली तो ताई अब तक सो रही थीं। दिन चढ़े जब नहीं उठी तो बेटों बहुओं ने उठाया, लेकिन इस बार उनको जागना नहीं था। ताई चली गई थीं। पूरा मोहल्ला उनके आंगन में जमा था। सबकी आंखें नम थीं। सब लोग उनके गुणगान कर रहे थे। ताई ने अस्पताल में विट्ठल से जरा सी मोहलत इसीलिए तो मांगी थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।